वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार कर रही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पैनल ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 सितंबर 2023 को पैनल के गठन के बाद से हितधारकों और एक्सपर्ट्स परामर्श और 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेंट के जरिए अपनी राय दी है, जिनमें से 32 पक्ष में और 15 विपक्ष में नजर आए। पैनल ने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि साल 2029 में एक साथ चुनाव कराया जा सकता है। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक खत्म होने वाले समय के लिए किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में विधानसभा चुनाव एक साथ कंडक्ट हो सकते हैं और दूसरे फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से एक सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करने की सिफारिश की गई है। तो आपको बता दें कि 191 दिनों तक कड़ी रिसर्च के बाद अलग अलग हितधारकों की राय लेने के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। हजारों पन्नों की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को अब सौंप दिया गया है। साथ ही साथ यह भी सुझाव दिया गया और कहा गया है कि 2029 के जो चुनाव होंगे उसको एक साथ कराया जा सकता है। लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज के चुनाव कराए जा सकते हैं 2029 में। पैनल के सुझाव किस तरह से हैं? पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं और दूसरे फेज के तहत लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी तैयार की जाए। चुनाव के लिए एडवांस प्लानिंग करनी होगी। ये सब सुझाव हैं जो दिए गए हैं। कमेटी द्वारा उपकरण और सुरक्षा बलों के इंतजाम की सिफारिश की गई है। तो इस तरह से अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट को लेकर आगामी कार्रवाई क्या कुछ होती है। लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी गई है राष्ट्रपति को। 18,600 पन्नों से ज्यादा की ये रिपोर्ट है।